क्या होगा अगर आप एक रात किसी ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ से लोगों का मानना हो कि ये दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है, और अब जिस रास्ते से आप उस जगह पर गए थे वो रास्ता भी आपको नहीं मिल रहा है, और अब जब आप रास्ता ढूंढ रहे हो उस जगह पर तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई देख रहा है और आपके कोई पीछे चल रहा है, और सरकार ने भी रात को वहाँ जाने से बैन लगा रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। इसके बारे में आपने इंटरनेट पे और काफ़ी लोगों के मुंह से भी सुना होगा। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है, और रात को इस जगह पे सरकार ने खुद बैन लगा रखा है कि इस जगह पर शाम के बाद कोई भी नहीं जाएगा। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी भेजी है हमारे सब्सक्राइबर ने, उनका नाम अमन है। अमन जो कि दिल्ली में रहते थे, और ये अपनी ट्रिप अपने दो दोस्त के साथ प्लान कर लेते हैं राजस्थान घूमने की। अमन, विशाल और जतिन, ये तीनों, इन तीनों का प्लान होता है कि हम लोग राजस्थान घूमेंगे। राजस्थान की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं देखने लायक, वो चीज़ें देखेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, इंजॉय करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और इन लोग का प्लान होता है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख पाएँ, उतना देखेंगे और फिर आएंगे वापस। तो राजस्थान में इनको घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी जगह देखी, काफ़ी अच्छी जगह घूमे। वापस आते समय इन लोगों ने भानगढ़ किले के बारे में सुना, जो कि इंडिया की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस में से एक है। जो लोगों ने उसके बारे में काफ़ी इंटरनेट पे रिसर्च किया, लेकिन इन लोगों को बस ऐसा ही लगता था कि वो सब अफवाह है या फिर ऐसी चीज़ें सिर्फ फिल्मों या फिर मूवीज़ में होती हैं। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम तीनों जाएंगे कि उन तीनों जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे, घूमेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और वो राजस्थान आए थे तो वो अच्छे से राजस्थान पूरा घूमना चाहते थे। तो इन लोग का प्लान हो जाता है तो इन लोग का प्लान हो जाता है तो इन लोग का प्लान हो जाता है भानगढ़ किले में जाने का। दोपहर के लगभग 11-12 बज गए थे। ये भानगढ़ किले के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इन लोग को भानगढ़ किले का एड्रेस एग्जैक्ट मालूम होने ना करके ये उस जगह पर काफ़ी लेट पहुंचते हैं। लगभग शाम के 4 बज जाते हैं। भानगढ़ किले का एक रूल है कि शाम के बाद इसके अंदर कोई भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उस जगह पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है उस जगह पर जो कि नेचुरल नहीं है। तो ये प्लान करते हैं कि ठीक है, और सिक्योरिटी गार्ड इन लोग को बोल के देता है कि जाओ लेकिन 5 बजे से पहले आ जाना। इनको लगभग 4 बज ही गए थे। ये अंदर जाते हैं। अंदर इन लोगों को काफ़ी लोग दिखते हैं, ये अंदर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इन लोगों को काफ़ी चीज़ें दिख रही होती हैं, काफ़ी ऐसी जगह, काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर जो कि इन लोगों ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखे थे। और भानगढ़ किले में ऐसी बहुत सी पुरानी चीज़ें भी हैं जो कि उसको और रहस्यमय बनाती है। तो इनका एक जो दोस्त था राहुल, लगभग 4:30 बज गए थे इन लोगों को घूमते घूमते। राहुल अमन और विशाल को बोलता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं थोड़ा आगे जाकर घूम कर आता हूँ। मैंने कुछ लोगों से यहाँ सुना कि आगे कुछ ऐसे कमरे हैं जो कि सदियों पुराने हैं। तो राहुल और विशाल बोलते हैं ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं, तू जा घूम कर आ, एंड हम लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी बड़ा सफ़र करके आए थे, क्योंकि उन लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे। तो वो उसी जगह पे बैठते हैं और राहुल अकेले ही जाते हैं। अमन राहुल को बोलता है कि जा, लेकिन जल्दी आ जाना। राहुल उसको बोलता है कि ठीक है, मेरे को 10 मिनट दो, मैं जाता हूँ और आता हूँ। जैसे ही राहुल आगे जाता है, लगभग 10-15 मिनट, 20 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन राहुल अभी तक नहीं आया था। अमन और विशाल को टेंशन होने लग जाती है कि 5 बजने वाले हैं और इस जगह पे ऐसी ऐसी अफवाह है। प्लस अगर हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया तो हम लोग को वो डांटेंगे या फिर बोलेंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। जगह बिल्कुल खाली होने लग गई थी। घर में जितने भी लोग थे धीरे धीरे करके सब लोग जा रहे थे। लगभग 5 बजने ही वाले थे, 10 मिनट रह गए होंगे मुश्किल से।
पूरा भानगढ़ का किला खाली हो गया था। अब इस किले में सिर्फ 3 लोग थे, अमन, राहुल और विशाल। राहुल, जो कि इनको भी नहीं पता था कहाँ है। ये दोनों प्लान कर लेते हैं कि जा रहे हैं और उसको ढूंढ कर लेकर आएंगे। ये काफ़ी आगे तक जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन राहुल उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलता है। और ये अंदर जाके देखते हैं तो इनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। इनको कुछ दिख रहा होता है तो सिर्फ अंधेरा। ये अपने दोस्त को कॉल कंटिन्यूस करते रहते हैं कि शायद उसका फ़ोन मिल जाए या तो कुछ भी, क्योंकि फ़ोन की रिंग जा रही थी। और ये उसी कमरे के पास जाने लग जाते हैं जिस जगह पे राहुल इनको बोल के गया था कि आगे कुछ कमरे मैंने देखे हैं और मेरे को उस जगह पे घूमना है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अलग होके उसे ढूंढेंगे, लेकिन रास्ते में इनको सिक्योरिटी गार्ड मिल गए थे जो कि इनको ज़बरदस्ती उस जगह से निकालने लग जाते हैं कि 5 बजे के बाद इस जगह पे कोई नहीं रुक सकता। और लगभग 5 बज ही गए थे। और ये सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि हमारा एक दोस्त इस जगह पे रह गया है। तो सिक्योरिटी गार्ड इनको बोलते हैं कि हम उधर से ही आए हैं, हमको कोई नहीं दिखा है। ये सुन के अमन और विशाल को लगता है कि शायद राहुल हमसे पहले निकल गया होगा, उसको हम लोग नहीं दिखे होंगे। वो राहुल को कॉल करते हैं बट वो कॉल नहीं उठा रहा था। काफ़ी कॉल करते हैं, कम से कम 10-15 कॉल करते हैं उसको, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम बाहर चलते हैं, शायद वो बाहर आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो 10-15 मिनट तक आ ही जाएगा जगह खाली देखकर। तो वो दोनों किले के बाहर चले जाते हैं। किले के बाहर जाकर वेट करने लग जाते हैं अपने दोस्त के आने का। कम से कम 1 घंटा बीत गया था उनको किले के बाहर खड़े हुए। वो कॉल पे कॉल कर रहे थे अपने दोस्त को, लेकिन राहुल कॉल नहीं उठा रहा था। इनको टेंशन होने लग जाती है। ये दोबारा सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा एक दोस्त इतने टाइम से अंदर नहीं है और इतने टाइम में गया था और अभी तक नहीं आया है। तो सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को बोल देता है कि अंदर अब हम किसी को नहीं भेज सकते, जो भी करना है अगले दिन करना, या जिसको भी जाना है अगले दिन जाना। तो ये डिसाइड करते हैं कि भानगढ़ के साइड में ही एक रूम लेते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि भानगढ़ के किले के साइड में ही एक रूम लेंगे और अगली सुबह होते ही, जितने सुबह भी गेट खुलेगा उसी सुबह जाएंगे और राहुल को ढूंढेंगे। बाकी इन लोग को पता भी नहीं था कि राहुल अंदर है या फिर बाहर है या फिर कहीं और है, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा था। इनको टेंशन तो बहुत हो रही थी, लेकिन भानगढ़ के किले की रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई किसी की नहीं सुनता वहाँ पे। तो ये उसी किले के साइड में 15-20 मिनट की दूरी पर एक रूम लेते हैं और रहते हैं। पूरी रात इन दोनों दोस्तों को नींद नहीं आ रही हो रही। पूरी रात ये अपने दोस्त को कॉल कर रहे होते हैं और इनको नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन ये अपने मन को समझा रहे होते हैं कि शायद उसका फ़ोन गिर गया होगा या फिर उसको ढूंढने के चक्कर में वो अंदर फंस गया होगा। ये अपने मन को बस समझा रहे थे। जैसे जैसे रात बीत रही थी इनकी टेंशन और बढ़ रही थी। लगभग सुबह के 2 बज गए थे। इन लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ी ही सुबह और हो लेने दो। 3 बजे के आसपास हम जाएंगे दीवार, भानगढ़ के किले की दीवार क्रॉस करेंगे। सामने से नहीं जाएंगे, पीछे से भानगढ़ किले की दीवार है वो क्रॉस करके और छुप के हम अंदर जाएंगे और अपने दोस्त को ढूंढेंगे। तो ये दोनों 3 बजे के आसपास अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के घर से परमिशन लेकर आए थे कि वो हमारे परमिशन पे जा रहा है और वो हमारे रिस्क पे जा रहा है, वो हमारे रिस्क पे जा रहा है, ऐसा। तो ये 3 बजे सुबह दोनों दोस्त प्लान करके एक ही साइड से किले की दीवार क्रॉस करके और ये अंदर चले जाते हैं। और ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों अलग होकर राहुल को ढूंढेंगे। और अमन सीधा चले जाता है और जो विशाल होता है वो उसके राइट की तरफ। ये दोनों अलग होके ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अमन के साथ यहाँ कुछ अलग होता है। अमन जैसे ही आगे जा रहा होता है इसे आगे राहुल दिखता है जो कि सीधा चल रहा था। ये भागकर उसके पास जाता है, लेकिन वो काफ़ी दूर था। और जैसे ही अमन राहुल के पास पहुंचने वाला था, लगभग 10-15 कदम दूर होंगे, वैसे ही जो राहुल था वो अचानक से हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर
अमन बहुत शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रही होती है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो उसी समय पे अपने दोस्त को कॉल करता है, दूसरे को, विशाल को। विशाल उधर कॉल उठाता है और वो बोलता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। उधर से विशाल भी ऐसा ही बोलता है कि मुझे तेरी आवाज़ सुन रही है, मुझे तेरी आवाज़ लेकर कभी से कोई बुला रहा है। और जिस जगह पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों अलग होके उसे ढूंढते हैं, उसी जगह पर मिल और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। दोनों इतने डरे हुए थे, लेकिन और ये उस जगह पर मिलते हैं। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ये उस जगह पर एक दूसरे को मिल जाते हैं और अब ये सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने दोस्त को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जो राहुल था ये इन सबसे छोटा था और इसकी फैमिली ने राहुल को इनके साथ इसीलिए भेजा था क्योंकि वो इन दोनों से बड़े थे, इनकी जिम्मेवारी पर भेजा था। और ये अब डिसाइड करते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन राहुल को नहीं छोड़ेंगे। और ये उस भानगढ़ किले में काफ़ी टाइम तक ढूंढते रहते हैं। 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। आगे ये सब वो उस जगह के लगभग सब पुराने खंडरों को देख लेते हैं और आगे जाकर इन्हें खंडर दिखता है। ये उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं जो राहुल था वो उसी जगह पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था। ये उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इन्हें अभी भी शक हो रहा था, क्या ये सच में राहुल है या तो कोई और है। ये उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और बोलते हैं, राहुल राहुल राहुल। जब इनकी तरफ देखता है तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। जो राहुल था उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ब्लैक हो रखी थी। उनकी आंखों की दोनों पुतलियां पूरी ब्लैक हो रखी थी और वो कुछ बड़बड़ाई जा रहा था। वो इसको कुछ नहीं बोलते हैं, 3-4 थप्पड़ लगाते हैं जोर जोर से कि शायद इससे वो चीज़ ठीक हो जाए। और राहुल को देखकर उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि ये पोजेस हो रखा है और ऐसा साफ पता चल रहा था कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ आ रखी है। तो राहुल, तो अमन और विशाल इनको समझ नहीं आ रही होती है क्या करें। तो जो अमन था इसने उस किले के अंदर जाने से पहले एक लॉकेट लिया हुआ था बाहर की साइड से, क्योंकि ये इन चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करता था। तो अमन ने वो लॉकेट निकाली और राहुल के गले में बांध दी और उसी जगह पर हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में लगा के प्ले कर दिया। उस चीज़ से थोड़ी बहुत राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि राहुल है वो धीरे धीरे अपने आपे में वापस आ रहा है। जैसे तैसे वो उस जगह से उनको निकालते हैं, उसको गेट तक लेकर जाते हैं, जब तक लगभग सुबह के 5-5:30 बज गए थे। सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि इन 3 अंदर कैसे हैं। वो काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड को समझाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड दरवाज़ा खोलते हैं और ये उस जगह से बाहर निकलते हैं। और उसी दिन ये राहुल को रूम पर लेकर जाते हैं, लेकिन राहुल अभी भी अपने आपे में नहीं था। ये आसपास के लोगों से पूछ रहे थे कि क्या करें, क्योंकि इनसे राहुल की हालत देखी नहीं जा रही थी। तो काफ़ी लोगों ने इनको सजेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने इन लोगों को सलाह की कि आप इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। और मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों का निपटारा हो जाता है। राहुल वो दोनों राहुल को लेकर अपनी कार में मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं और इन चीज़ों से निकलते निकलते राहुल के लाइफ के 1 साल ख़राब हो गए थे। और ये सब पोजेशन को ख़त्म करते करते ये जो ट्रॉमा था राहुल का, वो इस चीज़ को ख़त्म करते करते कम से कम 1 साल हो गया था। और आज राहुल बिल्कुल सही है, अपनी पहले जैसी ज़िंदगी में वापस आ गया है। लेकिन आज भी
कभी कभी उसे वो सब चीज़ें याद आ जाती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी जगह पर जाते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हो जहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, तो कोशिश करें उन चीज़ों से जितना ज़्यादा अवॉइड हो सकें, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब, कहाँ और कैसे किसी पर भी आ सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक थी, एंड जो बंदा यहाँ तक देख रहा है वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और बात, जो बंदा भी वीडियो देख रहा है, जो भी यहाँ तक देख रहा है, ठीक है, स्टोरी, तो कमेंट कर देना कौन से सिटी या स्टेट से हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।